As the protests enter on the 14th day at the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi in Jharkhand, the cancellation of exams of JPSC and JSSC has only gotten stronger. The demands have increased while a student delegation is engaged in a meeting with the ministers at the state guest house. We see a few students who are on a fast unto death. We try and speak to them to understand. देखिए, जब इरादे नेक हो तो हौसला बुलंद हो जाता है, तो बस इरादे मजबूत हैं और डट करके हमें सामना करना है। अगर ये उम्मीद है कि सरकार सारी डिमांड आपकी जो है मान लेगी। सारे मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो नहीं जानते, लेकिन उम्मीद तो है कि हो जाना चाहिए। छात्रों का तो पूरा सहयोग है, इसमें कोई हिंदू परंतु की बात नहीं है। बात है ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये सब छात्रों का ही आंदोलन है और छात्र ही यहाँ लीड कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा आज मतलब छात्रों ने यहाँ पे आंदोलन किया है, नो डाउट ये एक तरह से आज जो 26 साल का झारखंड होने जा रहा है और 26 साल के झारखंड में के अंदर स्टूडेंट के अंदर जितना जो आक्रोश भरा हुआ था, जो ज्वालामुखी भरा हुआ था, जो मतलब बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से कि अपनी बातों को निडर बेफिक्र होके क्या कर सके, मतलब सरकार के पास अपनी बातों को रख सके। तो ये जो पेपर लीक का मामला है, ये इससे हर स्टूडेंट शोषित हो चुका है और आज अगर हम इस चीज की लड़ाई नहीं लड़े तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो हमसे सवाल पूछेगा कि जब झारखंड इतना बर्बाद हो रहा था तब आप कहाँ थी, क्यों नहीं लड़ाई लड़ी। So these were a few of the protesters. Once again, if I can ask my camera person Mukesh to show you, these three students out here have been on a fast unto death, very dedicatedly, not eating food and somewhere serving as a form of wake-up call for the government who is responsible for the exams leaking, and the students are only demanding that the exams be conducted in a fair and honest way. The code of conduct that has been stated, it says from the stage point 1, no political or religious statements will be made. Second point states that stick to the key issues and not digress. The third point states that they want an improvement in the system and an overhaul of the education system in the state. And the fourth point says that do not use insinuating language that may mislead or misguide people or use words that can really gaslight and instigate others out here. We are on the 14th day of the Jharkhand protests out here at the Munda Stadium in Ranchi, and what is very unique is the energy level out here. You all might not have seen it before, but most of us are wondering, what is the secret of their energy? Yes, you heard that right. Let me show you, it is hot milk, something very unusual or what most of the people might find as weird compared to the other kind of foods that are being served at other protests. We may have seen dal khichdi, we may have seen roti sabzi, all sorts of solid foods, but we will try and speak to these gentlemen out here to understand what is the secret of their energy. Sir, पहली बार ऐसे प्रोटेस्ट में दिख रहा है कि दूध सर्व हो रहा है, वो भी गर्म दूध, तो इसके पीछे क्या वजह थी, क्या सोच थी आपकी? आप जिस हिसाब से देख रहे हो मौसम कैसा है अभी, रांची का बारिश वाला मौसम है, तो हमने सोचा कि स्टूडेंट्स जिस हिसाब से अपना संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ये हम केसर वाला दूध कर सके, तो हम सब सारे दोस्तों ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए कि दूध पिए, उनको न्यूट्रिएंट्स मिले, शक्ति मिले अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो हमने ये सोच के ये केसर वाला दूध किया बच्चों के लिए। काफी लोग तो खाना भी नहीं खा रहे लेकिन सिर्फ दूध पे या लिक्विड डाइट पे चल रहे हैं, और आपका गर्म दूध जो एक पौष्टिक रूप से उनको एनर्जी भी देता है, तो उस पर क्या कहेंगे? हमने यही सोच के उनको दिया है कि वो इनको शक्ति मिले कि वो रात भर यहाँ बैठ पाए और डट के जिस चीज के लिए खड़े हैं उस पे वो खड़े रहे, हक के लिए जो अपना वो खड़े, उनको वो हक मिले एज एन स्टूडेंट्स। ये गर्म दूध जब उनके अंदर जाएगा ना तो इस मौसम में उनको बहुत एनर्जी मिलेगी। वैसे तो मैं जानता हूं कि सोशल कॉजेज करते समय हिसाब नहीं रखा जाता, लेकिन अभी तक आप कितने दिन से यहाँ पर हो और कितने लीटर दूध आपने सर्व किया है लोगों को? हमने अभी ये हमारा 4th डे है और हम हर दिन 120 लीटर सर्व कर रहे हैं। तो अभी तक तकरीबन 500 लीटर आपने लोगों को पिलाया है और पिलाते रहेंगे? बिल्कुल,
कोशिश यही है हमारी कि जितने दिन तक हम ये कंटिन्यू कर सके सेवा। हमने देखा कि जिन जिन को भी आप छोटे से ग्लास में ये केसर वाला दूध दे रहे, कोई मना नहीं कर रहा है, सब मुंह पे एक स्माइल के साथ, एक हंसी के साथ पीना चाह रहे हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सिर्फ जो रिपोर्टर्स हैं, जो एंकर्स हैं, उनका भी ना गला खराब हो चुका है इस मौसम में, तो उनके लिए भी ये एक एनर्जी है। आप भी यहाँ पे लगे हुए, आप भी डटे हुए स्टूडेंट के साथ कवर कर रहे हो दिन से रात इनको, तो ये आपके लिए भी है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि हॉट मिल्क इज द सीक्रेट ऑफ देयर एनर्जी? हॉट मिल्क इज द एनर्जी फॉर एवरीवन, एवरी स्टूडेंट जो यहाँ पे खड़े हैं अभी। आप अगर बचपन में भी देखे होंगे तो पढ़ाई से पहले मम्मी 1 गिलास दूध देती थी, तो वो 1 गिलास दूध का फायदा आज हम इन बच्चों को भी देना चाह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई हो या आपका संघर्ष हो, हम आपके साथ खड़े हैं। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त तो खड़े हैं। बिल्कुल, सीक्रेट ऑफ एवरीवन्स एनर्जी, दिस केसर मिल्क।